नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं हूँ आपकी हिंदी की अध्यापिका और मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। और आज हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं पढ़ने के लिए क्लास 11th की हिंदी। क्लास 11th की हिंदी में हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं हमारी आरोह पाठ्य पुस्तिका भाग 1 का पाठ 1, जिसका नाम है नमक का दरोगा। तो देखिए, हम इस आरोह पाठ्य पुस्तिका के काव्य खंड से 2 चैप्टर पहले ही कंप्लीट कर चुके हैं और अभी हम गद्य खंड का पहला चैप्टर यहाँ पर पढ़ रहे हैं, जिसका नाम है नमक का दरोगा और ये प्रेमचंद जी द्वारा लिखा गया है। और इस पाठ को हमने लास्ट 2 सेशंस में पढ़ लिया है, काफी सारी चीजें हमने इसमें समझ ली और हमने यहाँ पर देखिए जो इस कहानी में पात्र हैं उनके विषय में जाना कि जो यहाँ पर एक तरह से वंशीधर जी हैं और दूसरे पंडित आलोपी दीन। ये पूरी कहानी उन्हीं के बीच जो है चलती है। तो किस तरह से वंशीधर जी को नमक के विभाग में दरोगा के पद पर यहाँ पर उनको नौकरी मिल जाती है, जिस पद के लिए बहुत सारे लोग, एक तरह से लोग पटवारीगिरी का सम्मानित पद भी छोड़कर यहाँ पर आना चाहते हैं। वकील लोग अपनी नौकरियां छोड़कर यहाँ पर आना चाहते हैं और बाकी कई सारे लोग इस नौकरी के लिए तरसते हैं, क्योंकि इस नौकरी में जो है ऊपरी आय की काफी ज्यादा संभावना होती है। क्योंकि उस टाइम पे जो है नमक जो है एक तरह से शुरुआत थी नमक के व्यापार की, नमक का व्यापार किया जा रहा था और लोग इसको क्या कर रहे थे, एक तरह से ब्लैक में, यानी कि अलग तरीके से इसका खरीद फरोख्त इसकी कर रहे थे। तो काफी ज्यादा इसके लिए इसमें पैसा था। तो इसके लिए एक दरोगा पद पर होना मतलब बहुत सारा पैसा और एक तरह से बहुत सारा रौब। लेकिन यहाँ पर जब वंशीधर जी की नियुक्ति यहाँ पर हो जाती है, क्योंकि वंशीधर जी जो है वो बहुत ज्यादा क्या है, बहुत ही ज्यादा सीधे सरल और ईमानदार व्यक्तित्व के दरोगा हैं। और आज उन्होंने पंडित आलोपी दीन की ये जो गाड़ियां हैं, यानी कि जो नदी को पार कर रही है, रात्रि का समय था, जैसे हमने अपने लास्ट सेशन में पढ़ा कि रात्रि का समय था और रात्रि के समय पर पंडित जो आलोपी दीन थे उनकी जो गाड़ियां थी, वो पंडित आलोपी दीन स्वयं भी एक सम्मानित व्यक्ति थे। काफी सारा पैसा था उनके पास और वो लोगों को पैसा जो है उधार दिया करते थे, कर्ज के रूप में दिया करते थे। उस इलाके में शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति होगा जो आलोपी दीन का कर्जदार ना होगा। लेकिन रात्रि के समय में जो यहाँ पर वंशीधर जी ने देखा, उन्होंने देखा कि जो कुछ गाड़ियां हैं वो नावों के सहारे जो है नदी के पार जा रही हैं। और उन्होंने पूछने पर वहां पर बताया गया कि ये गाड़ियां जो है आलोपी दीन जी की हैं। और फिर आलोपी दीन जी की और उनकी बातचीत शुरू हो जाती है। क्या बातचीत होती है ये हमने अपने लास्ट सेशन में पढ़ा था कि किस तरह से जो आलोपी दीन है उनके लिए लक्ष्मी जी, यानी कि पैसा एक तरह से बहुत ज्यादा मायने रखता है। उनको लगता है कि पैसा जो है वो सब कुछ कर सकता है, पैसे में बहुत ज्यादा ताकत होती है। तो किस तरह से वो फिर यहाँ पर वंशीधर जी को अपने वश में करना चाहते हैं, यानी कि वंशीधर जी को एक तरह से वंशीधर जी को वो पैसों से रिझाना चाहते हैं। तो देखिए, एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। लास्ट सेशन में हमने जितना पढ़ा था उसको कंटिन्यू करेंगे। पंडित आलोपी दीन अपने सजीले रथ पर सवार होकर कुछ सोते कुछ जगते चले आते हैं। और उस टाइम पे जब उनसे पूछा गया तो आलोपी दीन जो है वो कुछ सोते और कुछ जागते चले आ रहे हैं अपने सजीले रथ पर सवार होकर। और अचानक जो है गाड़ी वालों ने घबराए और आकर जगाया और बोले, महाराज दरोगा जी ने गाड़ियां रोक ली हैं और घाट पर आपको बुला रहे हैं। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि पंडित आलोपी दीन का लक्ष्मी जी पर अखंड विश्वास था, यानी कि उनको आज भी लग रहा था कि क्योंकि ये सब चीजें वो काफी समय पहले से करते आ रहे थे और इसी तरह से पैसा देकर वो ईमानदार व्यक्तियों को भी चुप करा दिया करते थे और वो अपना काम आसानी से कर लिया करते थे। तो इसी तरह से यहाँ पर उनको लक्ष्मी जी पर अखंड विश्वास था और वो कहा करते थे कि संसार का तो कहना ही क्या है, स्वर्ग में भी लक्ष्मी का राज है। वो कहते हैं कि संसार का तो क्या कहना, स्वर्ग में भी लक्ष्मी जी का राज है, यानी कि स्वर्ग में भी लक्ष्मी जी ही रहती है। और उनका ये कहना, उनका ये बात कहना नीति
सब लक्ष्मी जी के ही खिलौने हैं। वो कहते हैं न्याय और नीति सब लक्ष्मी जी के ही खिलौने हैं, इन्हें वह जैसे चाहती है वैसे नचाती है। यानी कि ये जो संसार में न्याय है, नीति है, नियम है, कानून है, ये सब लक्ष्मी जी के ही खिलौने हैं और लक्ष्मी जी इन्हें अपनी तरह से नचाती है। ठीक है, तो इस तरह से उन्होंने बड़ी ही निश्चिंतता के साथ वो वहां पर आए और उनसे बातचीत करने लगे। तो यहाँ पर उन्होंने कहा कि ये हमसे ऐसा कौन सा अपराध हो गया जो हमारी गाड़ियां रोक दी गई, तो ब्राह्मणों पर तो आपकी कृपा दृष्टि रहनी चाहिए। उन्होंने कहा कि हम ब्राह्मणों पर तो आपकी कृपा दृष्टि रहनी चाहिए। अब बंशीधर जी ने थोड़ा सा बेरुखी दिखाकर कहा कि ये तो सरकारी हुक्म है, क्योंकि वो सरकार के एक बहुत ही ज्यादा ईमानदार और कर्तव्यनिष्ठ एक यहाँ पर अधिकारी है। तो उन्होंने कहा कि सरकारी हुक्म को नहीं जानते और ना ही हम सरकार को जानते हैं, हमारी सरकार तो आप ही हैं और हमारा और आपका तो घर का मामला है, तो इस तरह से हम आपसे बाहर कैसे हो सकते हैं। और इस तरह आपने व्यर्थ ही कष्ट उठाया। और उन्होंने घाट के देवता को उन्होंने कहा कि अगर हम ऐसा हो सकता है कि हम इधर से गुजरे और घाट के देवता को भेंट ना चढ़ाएं, यानी कि ऐसा कैसे पॉसिबल है कि हम यहाँ से गुजरे और इस घाट के जो सेवक हैं, जो इस घाट के रखवाले हैं, उनको हम कुछ भेंट ना चढ़ाएं। तो देखिए, जो बंशीधर जी थे उन पर ईमानदारी की अभी नई नई उमंग थी। कड़क कर उन्होंने बोला, हम उन नमक हरामों में से नहीं जो कौड़ियों में अपना ईमान बेचते फिरते हैं। यानी कि उन्होंने कहा कि हम उन लोगों में से नहीं जो एक एक पैसे के लिए अपना ईमान बेच देते हैं, अपनी ईमानदारी, अपनी सच्चाई, अपनी निष्ठा, अपने देश के प्रति जो कर्तव्य उनका है, अपनी नौकरी के प्रति जो उनका कर्तव्य है, उसको वो एक क्षण के लिए भूल जाते हैं। तो उन्होंने कहा कि आपको कायदे के अनुसार चलना होगा, बस मुझे अधिक बातों की फुर्सत नहीं। जमादार बदलू सिंह से कहा कि तुम मेरे हिरासत में ले चलो, मैं हुक्म देता हूँ। तो इस तरह से अब पंडित आलोपी दीन जो है बिल्कुल स्तब्ध हो गए हैं, क्योंकि आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ, क्योंकि वो काफी ज्यादा प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं समाज के और काफी ज्यादा एक तरह से लोगों में उनका रुतबा है और काफी लोगों के एक तरह से बहुत ही उन्होंने लोगों में अपना रौब काफी बनाया हुआ है। तो उन्होंने गाड़ी वानों में हलचल मच गई। पंडित जी के जीवन में ये एक कदाचित पहला अवसर था कि पंडित जी को ऐसी कठोर बातें सुननी पड़ी। ये पहला अवसर था उनके जीवन में कि किसी के मुंह से, क्योंकि उनका रुतबा जो था तो उसके हिसाब से तो लोग उन्हें केवल सलाम किया करते थे, लोग उन्हें केवल एक तरह से प्रणाम किया करते थे। तो अब यहाँ पर बदलू सिंह आगे बढ़ा, किंतु रौब के मारे साहस ना हुआ कि उनका हाथ पकड़ सके। बदलू सिंह गिरफ्तार करने के लिए आगे तो बढ़ा, लेकिन उसमें भी इतनी हिम्मत नहीं थी, क्योंकि जो आलोपी दीन का रौब था, जो उनका रुतबा था, उसके कारण बदलू की बिल्कुल भी हिम्मत नहीं हुई कि वो उनका हाथ पकड़ सके। पंडित जी ने धर्म को धन का ऐसा निरादर करते हुए कभी नहीं देखा। देखिए, यहाँ पर मैंने शुरुआत में ही आपको बताया था कि किस तरह से धर्म की ही जीत होती है, सत्य की ही जीत होती है, ईमानदारी की ही जीत होती है। भले ही उसको थोड़े से कष्ट उठाने पड़ते हैं, थोड़ा सा समय लगता है, लेकिन जीत हमेशा सच्चाई की, जीत हमेशा धर्म की हुई है। यहाँ पर भी अधर्म पर धर्म की ही जीत होगी। तो लेकिन कैसे? पंडित जी ने धर्म को धन का निरादर करके कि वो अपना धर्म निभा रहे हैं, अपना कर्तव्य निभा रहे हैं, लेकिन उन्होंने धर्म ने धन का निरादर करते हुए उन्होंने आज पहली बार देखा था, कभी नहीं देखा था इससे पहले। और विचार किया कि अभी उद्दंड लड़का है, यानी कि अभी अभी ये बहुत नया नया लड़का है, अभी नई नई नौकरी लगी है, बहुत ज्यादा माया मोह के जाल में अभी नहीं पड़ा है, यानी कि ना तो कोई फैमिली है, ना कोई परिवार, यानी कि ऐसे शादी है, बच्चे, परिवार नहीं है, कोई माया मोह नहीं है, और अल्हड़ है और झिझकता है, यानी कि बिल्कुल एकदम उसको ये डर भय नहीं है कि कोई उसे कुछ कर देगा तो क्या होगा, या कोई भी ऐसी चीज नहीं है, झिझकता नहीं है। तो बहुत दीन भाव से बोले, बाबू साहब ऐसा ना करें, हम मिट जाएंगे, इज्जत धूल में मिट जाएगी, हमारा अपमान करने से आपके हाथ क्या आएगा, हम किसी तरह आपसे बाहर थोड़ी है। तो वो फिर से रिक्वेस्ट करने लगे कि
हमारी इज्जत जो है मिट्टी में मिल जाएगी, आप ऐसा मत करें। लेकिन बंशीधर ने फिर कठोर स्वर में कहा, हमें ऐसी बातें नहीं, हम ऐसी बातें नहीं सुनना चाहते। अलोपीदीन जिस सहारे को चट्टान समझ रखा था, वह पैरों के नीचे से खिसकता हुआ मालूम हो रहा था। अलोपीदीन ने जिस सहारे को चट्टान समझा हुआ था, यानी कि उनको लग रहा था कि ये जो पैसा है ये मेरा सहारा है, यानी कि ये मेरे लिए चट्टान की तरह, जहां पर भी मेरे सामने मुश्किल आएगी, पैसा, मेरा धन चट्टान की तरह से आगे खड़ा हो जाएगा और मेरी रक्षा करेगा। लेकिन अलोपीदीन जिस सहारे को चट्टान समझ रहे थे, जिस पैसे को चट्टान समझ रहे थे, वह पैरों के नीचे से खिसकता हुआ महसूस हो रहा था। यानी कि धीरे धीरे ऐसा लग रहा था कि उसकी वैल्यू खत्म होती जा रही है। स्वाभिमान और धन ऐश्वर्य को कड़ी चोट लगी, और उस टाइम पे सबसे पहले तो चोट लगी उनके स्वाभिमान को, क्योंकि बहुत ज्यादा एक तरह से, जैसे मैंने आपको बताया, रौब था उनका, काफी रुतबा था उनका, और स्वाभिमान, इसी कारण उनको काफी ज्यादा स्वाभिमान था अपने ऊपर। और दूसरा एक रीजन ये भी था कि काफी ज्यादा धन संपदा थी, काफी ज्यादा धन ऐश्वर्य था। तो दोनों को ही यहाँ पर काफी कड़ी चोट लगी, किंतु अभी तक धन की सांख्यिक शक्ति का पूरा भरोसा था। अभी भी उनको धन की सांख्यिक शक्ति, सोचिए क्लास 11th में है आप, क्या है धन की सांख्यिक शक्ति, जिस पर उनको पूरा भरोसा था। अमाउंट बढ़ाना, उन्हें लगा अभी मैंने केवल, अगर मैं कहूंगा कि 50,000 ले लीजिए या 10,000 ले लीजिए, अगर मैं इस अमाउंट को शायद डबल कर दूं, अगर मैं कहूं हाँ 20,000 ले लीजिए, 1,00,000 ले लीजिए, तो शायद ये कुछ मान जाए। तो धन की सांख्यिक शक्ति पर अभी उन्हें पूरा भरोसा था। अपने मुख्तार से बोले, लाला जी 1,000 का नोट बाबू साहब को भेंट करो। अब देखिए उस टाइम तक उनको लग रहा था कि 500 में मान जाएंगे, यानी कि 500 अगर दे दिया जाएगा तो ये छुटकारा हो जाएगा। लेकिन सांख्यिक शक्ति को बढ़ाया 1,000 का नोट। सोचिए उस टाइम पे 1,000 का नोट, 1,000 का नोट बाबू साहब को भेंट करो, आप इस समय भूखे सिंह हो रहे हैं। तो उन्होंने यहाँ पर बंशीधर जी को कहा कि आप इस टाइम पे भूखे सिंह हो रहे, लगता ऐसा लग रहा है कि जो भूखा शेर किसी के सामने है, तो अभी आप भूखे सिंह हो रखे हैं। और तब बंशीधर ने फिर से गर्म होकर कहा, यानी कि वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो गए, और क्या कहा देखिए, 1,000 नहीं, 1,00,000 भी मुझे सच्चे मार्ग से हटा नहीं सकते। उन्होंने कहा क्या तुम 1,000 क्या 1,00,000 भी अगर मुझे दे दोगे तो मैं तब भी सच्चाई के मार्ग से नहीं हटूंगा। धर्म की इस बुद्धिहीन दृढ़ता, अब देखिए उनके लिए धन ही सर्वोपरि था, तो वो धर्म की वैल्यू को क्या समझते, ईमानदारी की वैल्यू को क्या समझते, और कर्तव्य की वैल्यू को क्या समझते। तो धर्म की इस बुद्धिहीन दृढ़ता, उनको लग रहा था कि ये तो बड़ी बुद्धिहीनता कर रहा है, ये तो बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि जैसे बहुत ज्यादा इसे कुछ पता नहीं है कि बिना पैसों के भी ये सब चीजें होती हैं, या पैसे लेकर ये सारे काम अच्छे से हो जाते हैं। और देव दुर्लभ त्याग पर मन बहुत झुलसाया, उसको बड़ा गुस्सा आया कि भगवान के समान त्याग। उस टाइम पे 1,000, जब 1 रुपए की इतनी ज्यादा वैल्यू थी, तो 1,000 रुपए का त्याग करना ये बहुत बड़ी बात है। अब दोनों ही शक्तियों में संग्राम होने लगा, एक तरफ क्या था, धन था, और एक तरफ था धर्म। अब दोनों ही तरफ संग्राम होने लगा। धन ने उछल उछल कर आक्रमण शुरू कर दिए, धन ने उछल उछल कर, एक तरफ धन था एक तरफ धर्म था। धन कौन है, अलोपीदीन, धर्म कौन है, वंशीधर जी। धन ने उछल उछल कर आक्रमण करना शुरू कर दिया, यानी कि पहले 500 थे, फिर 1,000 हुए, फिर 10 से 1,500 हुए, फिर 1,500 1,000 से 20,000 तक की नौबत पहुंच गई। किंतु धर्म अलौकिक वीरता के साथ इस बहुसंख्य सेना के सम्मुख अकेला पर्वत की भांति अटल और अविचलित खड़ा रहा। जो ये असंख्य संख्या बढ़ती जा रही थी, 2,000 से 10,000, 10,000 से 15,000, 15,000 से 20,000, 20,000 से 25,000, तो इस पर भी धर्म जो था वो अकेला खड़ा था, अविचलित खड़ा था, अविचल खड़ा था, अटल खड़ा था।
अब औलोपी दीन निराश होकर बोले, अब इससे अधिक मेरा साहस नहीं, आपको अधिकार है। उन्होंने कहा कि अब इससे ज्यादा मैं नहीं दे सकता, इससे ज्यादा मेरे पास साहस नहीं है, यानी कि मैं 25,000 तक आपको दे सकता हूं और इससे ज्यादा आगे आपका अधिकार है, आप जो चाहे करें। बंसीधर ने अपने जमादार को ललकारा। बदलू सिंह मन में दरोगा जी को गालियां देता हुआ, क्योंकि अगर वो इतने ले लेते पैसे तो शायद उसको भी कुछ मिल जाता। तो बंसीधर ने अपने जमादार को ललकारा। फिर बदलू सिंह आया और उसने दरोगा जी को गालियां दी मन में और पंडित औलोपी दीन की ओर बढ़ा। पंडित औलोपी दीन की ओर बढ़ा। पंडित घबराकर 2-3 कदम, औलोपी दीन जो थे वो घबराकर 2-3 कदम पीछे हट गए। अत्यंत दीनता से बोले, बाबू साहब, ईश्वर के लिए मुझ पर दया कीजिए, मैं 25,000 पर निपटारा करने को तैयार हूं। मैंने कहा मैं लास्ट आपको 25,000 दे सकता हूं। तो उन्होंने कहा असंभव बात है। फिर उन्होंने फिर से कहा औलोपी दीन ने कि 30,000 पर। तो उन्होंने कहा किसी भी तरह से संभव नहीं है। तो फिर औलोपी दीन ने कहा 40,000 पर भी नहीं, यानी कि अगर मैं 40,000 भी आपको दे दूं तब भी नहीं। तो वो कहते हैं 40,000 नहीं, 40 लाख पर भी असंभव है। आप देख सकते हैं कि कितने ज्यादा कर्तव्यनिष्ठ, धर्मपरायण और कितने ज्यादा ईमानदार किस्म के दरोगा है। बदलू सिंह, इस आदमी को अभी हिरासत में ले लो, अब मैं एक शब्द और नहीं सुनना चाहता। धर्म ने धन को पैरों तले कुचल डाला। धर्म की जीत हुई। धर्म ने धन को पैरों तले कुचल डाला। औलोपी दीन ने एक हष्ट पुष्ट मनुष्य को औलोपी दीन ने एक हष्ट पुष्ट मनुष्य को हथकड़ियां लिए हुए अपनी तरफ आते देखा। चारों ओर निराशा और कातर दृष्टि से देखने लगे और इसके बाद एकाएक मूर्छित होकर गिर पड़ी। क्योंकि देखिए, उनको पैसे का यहाँ पर ज्यादा एक तरह से जाने का दुख नहीं था, उनको दुख था अपनी इज्जत जाने का, अपना रौब जाने का, अपनी जो प्रतिष्ठा उन्होंने समाज में बनाई हुई थी उस प्रतिष्ठा को गंवाने का। अब देखिए, अब औलोपी दीन जो है ये बात को सोचकर जैसे ही उनको हथकड़ी लगाई तो वो मूर्छित होकर गिर गए। दुनिया सोती थी परंतु दुनिया की जीभ जागती है। सवेरे देखिए तो बालक वृद्ध सबके मुंह से यही बात सुनाई देती है। उस टाइम तो दुनिया सो रही थी, रात के 12-1 बजे हुए थे, सारी दुनिया, सारा संसार सोया हुआ था, लेकिन जीभ लोगों की फिर भी जगी हुई थी। इसका अर्थ क्या हुआ कि आपने देखा होगा समाज में अगर आपके आसपास कोई भी घटना हो जाती है, दूसरे ही दिन सभी लोगों के चेहरे पर, आजकल तो वैसे सोशल मीडिया है, आपको उसी टाइम पे खबर मिल जाती है, लेकिन पहले के टाइम पे भी, क्योंकि इंसान का काम होता है, एक्साइटमेंट होता है कि हाँ मैं दूसरे को बताऊं, दूसरे को बताऊं, दूसरे को बताऊं, दूसरे को बताऊं, तो सोते सोते भी, यानी कि सुबह होते होते जिसे देखिए वही पंडित जी के इस व्यवहार पर टीका टिप्पणी कर रहा था। यानी कि सबके मुंह से यही बातें सुनाई दे रही थी कि औलोपी दीन ऐसा भी कर सकते हैं, औलोपी दीन ऐसा काला व्यापार कैसे कर सकते हैं, वो पंडित जी होकर ये कैसे कर सकते हैं। तो सभी उनकी तीखी टिप्पणी कर रहा, टीका टिप्पणी कर रहा था। निंदा की बौछारें हो रही थी, मानो संसार से अब पापी का पाप कट गया हो। और ऐसी बातें चल रही थी जैसे कोई बहुत बड़ा पापी होगा और उसका पाप कट गया होगा। पानी को दूध के नाम से बेचने वाला ग्वाला, कल्पित रोज नामचे भरने वाला अधिकारी वर्ग, रेल में बिना टिकट सफर करने वाले बाबू लोग, जाली दस्तावेज बनाने वाले सेठ और साहूकार, यह सबके सब देवताओं की भांति गर्दनें चला रहे थे। क्योंकि देखिए, जब इतने बड़े औलोपी दीन जी को अरेस्ट किया जा सकता है तो इन सबको भी अरेस्ट किया जा सकता है, इसीलिए ये सब क्या है, अपना काम सही से करने लगे। जब दूसरे दिन पंडित औलोपी दीन अभियुक्त होकर कांस्टेबलों के साथ हाथों में हथकड़ियां, हृदय में ग्लानि और शोभ भरे लज्जा से गर्दन झुकाए अदालत की तरफ चले तो सारे शहर में हलचल मच गई। क्योंकि एक तरह से सारा शहर जो था उनके कर्ज में डूबा हुआ था। सभी उनकी प्रतिष्ठा
उनकी प्रतिष्ठा करते थे, सभी उनका सम्मान करते थे, एक अलग ही रुतबा था उनका, एक अलग अलग ही रौब था उनका। लेकिन आज इस स्थिति में जब वो चल रहे थे तो उनके हृदय में ग्लानि थी, क्षोभ था, लज्जा थी, और अदालत की तरफ में जा रहे थे तो सारे शहर में हलचल मच गई। मेलों की कदाचित आंखों में इतनी व्यग्र न होंगी, भीड़ के मारे छत और दीवार में कोई भेद न रहा। यानी कि मेलों में भी कदाचित इतनी आंखें नहीं होंगी, यानी कि समाज में और शहर में अगर कोई मेला लग जाए तो उसमें भी इतनी आंखें नहीं होंगी। किंतु अदालत पहुंचते वक्त भीड़ के मारे जो छत थी और दीवार थी वो एक जैसी लग रही थी। किंतु अदालत में पहुंचने की देर थी, पंडित औलोपी दीन इस अगाध वन के सिंह थे। यानी कि जो पंडित औलोपी दीन थे वो तो इस बहुत बड़े अगाध वन के सिंह थे, यानी कि उन्हीं का रौब चलता था, उन्हीं का रुतबा चलता था, उन्हीं का सिक्का चलता था, उन्हीं का सब कुछ था। अधिकारी वर्ग उनका भक्त था, अमले उनके सेवक थे, क्योंकि सभी ने पैसे उनसे खाए थे, सभी उनके फेवर में थे, सभी उनको एक तरह से सपोर्ट कर रहे थे। और आधे लोग जो है क्योंकि उनके कर्जवान थे इसीलिए वो उनको सपोर्ट करते थे। अमले उनके सेवक थे, वकील मुख्तार उनके आज्ञा पालक थे, और चपरासी अर्दली चौकीदार तो उनके बिना माल के गुलाम थे, यानी कि बिना पैसों के उनकी गुलामी करते थे। उन्हें देखते ही लोग चारों तरफ से दौड़े, जैसे ही सबने औलोपी दीन को देखा तो चारों तरफ से दौड़ गए और सभी लोग विस्मित थे। बहुत ज्यादा लोगों को आश्चर्य हो रहा था, बहुत ज्यादा इस तरह से आश्चर्य में डूबे हुए थे। इसीलिए नहीं कि औलोपी दीन ने यह क्यों कर्म किया, बल्कि इसीलिए कि वह कानून के पंजे में कैसे आए। देखिए, सभी को अंदर अंदर पता होता है कि कौन क्या कर रहा है, कैसे पैसे कमा रहा है, कैसे इतना महान बन रहा है, कैसे इतना अमीर बन रहा है। एक ही व्यक्ति, इसके पास इतना सारा पैसा कहाँ से आ रहा है, तो ये सब अंदर अंदर तो सब जानते थे। इसीलिए लोग विस्मित हो रहे थे, बल्कि इसीलिए नहीं कि औलोपी दीन ने ये काम क्यों किया, बल्कि इसीलिए हो रहे थे कि वो कानून के पंजे में कैसे आए, किसने उन्हें पकड़ा, क्योंकि आज तक उन्हें कोई भी पकड़ नहीं पाया था, कोई भी उनकी इस बात को सामने उजागर करने की हिम्मत नहीं करता था। ऐसा मनुष्य जिसके पास असाध्य साधन करने वाला धन है, अनन्य वाचालता हो, वह क्यों कानून के पंजे में आ गया। प्रत्येक मनुष्य उनसे सहानुभूति प्रकट कर रहा था। बड़ी तत्परता से इस आक्रमण को रोकने के निमित्त वकीलों की एक सेना तैयार की गई। न्याय के मैदान में धर्म और धन का युद्ध ठन गया। वंशीधर चुपचाप खड़े थे, क्योंकि उनके पास सत्य के सिवाय और कुछ नहीं था। अब देखिए, जो पूरी अदालत जो है, वकील से लेकर, अर्दली से लेकर, चपरासी से लेकर, वहां के बाकी लोग जो थे उनसे लेकर, कोई भी ऐसा नहीं था जो पंडित औलोपी दीन के पक्ष में नहीं था। यानी कि जैसे ही औलोपी दीन कोर्ट में पहुंचे तो पूरा समाज आ गया उनको बचाने के लिए। तो दूसरी तरफ से बंसीधर जी, जिनके पास सत्य के अलावा और कुछ नहीं था, न स्पष्ट भाषण के अतिरिक्त कोई शस्त्र था, यानी कि एक स्पष्ट वो भाषण, एक स्पष्ट अपना जो वहां पर बात रख सकते थे, उसके अलावा कोई शस्त्र नहीं था। गवाह थे किंतु लोभ से डावाडोल थे। जो गवाह थे, जितने भी वहां पर आसपास के लोग गवाह थे, वो लोभ से डावाडोल थे, यानी कि उनके अंदर एक तरह से पूरी तरह से उनको लोभ दे दिया गया था, पैसा दे दिया गया था कि जो भी बात होगी वो पंडित औलोपी दीन के पक्ष में होगी। यहाँ तक कि मुंशी जी को न्याय भी अपनी ओर से कुछ खींचा हुआ दिख रहा था, साफ साफ दिख रहा था कि यहाँ मुझे न्याय नहीं मिल सकता। जब पूरी अदालत ही झूठी है, जब सारे वकील ही झूठे हैं, जब सारे गवाह ही झूठे हैं, जब सब लोग ही झूठे हैं, तो सच्चा न्याय कैसे मिल सकता है। यह न्याय का दरबार है, परंतु उसके कर्मचारियों पर पक्षपात का नशा छाया हुआ है। किंतु पक्षपात और न्याय का क्या मेल। जहाँ पक्षपात हो वहां न्याय की कल्पना नहीं की जा सकती है। मुकदमा शीघ्र ही समाप्त हो गया
और डिप्टी मजिस्ट्रेट ने अपनी ताबीज में लिखा, पंडित औलूपी दीन के विरुद्ध दिए गए प्रमाण निर्मूल और भ्रमात्मक है। देखिए यहाँ पर जो केस था वो बिल्कुल वही खत्म हो गया, क्योंकि मैंने क्या बताया आपको, वकील से लेकर जो जितने भी वहां पर आसपास जितने भी लोग थे, उनसे लेकर गवाह से लेकर जज से लेकर पूरा न्याय का जो मंदिर है उसमें जितने लोग हैं वो सब झूठे हैं। तो कैसे सत्य प्रूफ हो सकता है, कैसे सच सामने आ सकता है। तो उन्होंने फटाफट जो ये केस है वो खत्म हुआ, ताबीज में लिखा गया, तजवीज में लिखा गया कि पंडित औलूपी दीन के विरुद्ध दिए गए प्रमाण निर्मूल है, कोई मूल नहीं है, भ्रमात्मक है, भ्रम फैलाने वाले हैं और वह एक बड़े भारी आदमी है। यह बात कल्पना के बाहर है कि उन्होंने थोड़े से लाभ के लिए ऐसा दुस्साहस किया होगा। वो इतने बड़े आदमी हैं, इतना पैसा है उनके पास, इतनी प्रतिष्ठा है उनकी, इतना रुतबा है उनका, तो क्या किसी को लग सकता है कि वो इतने से पैसों के लिए ऐसा काम करेंगे। और जबकि सबको पता है कि उन्होंने ऐसा किया है, वो ऐसा करते हैं, लेकिन यहाँ पे जो साबित होगा वही सच होगा। यद्यपि नमक के दरोगा मुंशी बंशीधर का अधिक दोष नहीं है, लेकिन यह बड़े खेद की बात है कि उसकी उद्दंडता और विचारहीनता के कारण एक भले मानुष को कष्ट झेलना पड़ा। अब देखिए यहाँ पर मुंशीधर जी को भी गलत नहीं ठहराया गया, लेकिन फिर भी कहा गया कि उनकी उद्दंडता और विचारहीनता, यानी कि बिना विचारे काम करने को लेकर एक भले मानुष को कष्ट उठाना पड़ा। और हम प्रसन्न हैं कि वो अपने काम से सजग और सचेत रहते हैं, किंतु नमक के मुकदमे की बढ़ी हुई नमक हलाली ने उनके विवेक और बुद्धि को भ्रष्ट कर दिया है और भविष्य में उन्हें होशियार रहना चाहिए। यानी कि जो नमक के मुकदमे की बढ़ी हुई नमक हलाली ने उनके विवेक और बुद्धि को भ्रष्ट कर दिया है। यानी कि यहाँ पर जो नमक हलाली चलती है उसने उनके विवेक और बुद्धि को नष्ट कर दिया है और इसके लिए उन्हें आगे होशियार रहना चाहिए। वकीलों ने ये फैसला सुना और उछल पड़े। पंडित औलूपी दीन मुस्कुराते हुए बाहर निकले। स्वजन बांधवों ने रुपयों की लूट की, उदारता का सागर उमड़ पड़ा, उनकी लहरों ने अदालत की नींव तक हिला दी। जब वंशीधर बाहर निकले तो चारों ओर उनके ऊपर व्यंग बाणों की वर्षा होने लगी, क्योंकि अभी तक बिल्कुल जो समाज है, जो सभा है, जो लोग हैं, वो अब पलट चुके थे। जो अभी तक औलूपी दीन पर बातें कर रहे थे, औलूपी दीन पर व्यंग कर रहे थे, अब वो मुंशीधर पर व्यंग कर रहे थे, मुंशीधर पर बातें बना रहे थे। चपरासियों ने झुक झुक कर सलाम किया, किंतु इस पर एक एक कटु वाक्य, एक एक संकेत उनकी गर्वाग्नि को प्रज्वलित कर रहा था। कदाचित इस मुकदमे में सफल होकर वह इस तरह अकड़ते हुए न चलते। आज इन्होंने संसार का एक खेदजनक विचित्र अनुभव हुआ है। न्याय और विद्वता, लंबी चौड़ी उपाधियां, बड़ी बड़ी दाढ़ियां, ढीले चोंगे और एक भी सच्चे आदर के पात्र नहीं है। यानी कि यहाँ पर जितने लोग हैं वो सच्चे आदर के पात्र नहीं है। बंशीधर ने धन से बैर मोल ले लिया था। आप देखिए, बंशीधर ने धन से बैर मोल ले लिया था परायणता का दंड, यानी कि जो उन्होंने कार्य परायणता दिखाई थी, जो उन्होंने सत्य निष्ठा दिखाई थी, जो उन्होंने ईमानदारी दिखाई थी, उसका एक दंड उनको यहाँ पर मिल गया। बेचारे भग्न हृदय शोक और खेद से व्यथित घर को चले गए। बूढ़े वंशी जी पहले ही कुड़बुड़ा रहे थे कि चलते चलते इस लड़के को समझाया था, लेकिन इसने एक न सुनी, सब मनमानी करता है। हम तो कलवार और कसाई के तागदे सहे बुढ़ापे में भगत बनकर बैठे और वहां बस वही सुखी तनख्वाह। यानी कि वो कहते हैं अब जब वो वापस आ गए, यानी कि एक तरह से उनको निकाल दिया गया नौकरी से और वो वापस अपने घर आए, तो जब उन्होंने घर आए तो उनके पिताजी पहले से ही कुड़बुड़ा रहे थे, यानी कि पहले से ही बड़बड़ा रहे थे कि मैंने इस लड़के को जाते वक्त समझाया था। इस तरह से आप देख सकते हैं कि उनके पिताजी ने क्या क्या चीजें उन्हें बताई थी कि तुम्हें क्या करना है, नौकरी से ज्यादा ऊपरी आय पर ध्यान देना है। क्योंकि उन्होंने कहा कि जो नौकरी होती है वो तो एक तरह से
नौकरी का जो पैसा होता है वो तो एक तरह से खर्च हो जाता है, लेकिन जो आपकी ऊपरी आय होती है वो बहता हुआ झरना होता है, जो कि रोज रोज आपको प्राप्त होता है, यानी कि काफी आपकी मदद करता है। तो इस तरह से काफी कुछ चीजें यहाँ पर बंशीधर जी के साथ हुई। उसके बाद हम इस टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे अपने नेक्स्ट सेशन में। आप इसको जितना भी पढ़ा है घर पर एक बार रिवाइज करके आइए, और साथ ही इस पार्ट से जुड़े हुए प्रश्न उत्तर भी यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ।